हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं गैजेट लाइब्रेरी। तो दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि पबजी मोबाइल जो है बैन हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन आईटी मिनिस्ट्री ने जो है पबजी मोबाइल को बैन कर दिया है। और सिर्फ यहीं पे पबजी मोबाइल ही बैन नहीं हुआ है, यहाँ पे 118 चाइनीज ऐप्स भी बैन कर दिए, जिनमें से मेन यहाँ पर आती हैं पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट। और एक साथ कुछ इस तरीके की एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कैम स्कैनर्स के कुछ भाई बंधु हुए, ब्यूटी प्लस हुआ है, और यहाँ पे लूडो भी है एक, वो भी बैन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन है और कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिनका नाम मैं बताता हूँ, वीपीएन फॉर टिकटॉक। तो वीपीएन फॉर टिकटॉक ऐसी एप्लीकेशंस भी चल रही थी इंडियन मार्केट में, इंडियन डिजिटल मार्केट में, मतलब कि एप्स स्टोर्स पे ऐसी एप्लीकेशंस भी थी और वो सब की सब फ्लश आउट कर दी गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी। और फ्रेंड्स सच बताऊं तो ये बिल्कुल भी मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी। उसका रीज़न ये है कि ये चीज़ बहुत टाइम से चली आ रही थी और एक ना एक दिन होनी थी, और फाइनली पबजी जो है वो बैन हो चुका है। और मतलब कि मेरी नज़र में कि ये सही डिसीजन है, बट थोड़ा सा दुख है, इसलिए नहीं कि पबजी बैन हो गया है, इसलिए कि कई सारे जो मेरे दोस्त थे या यूट्यूबर्स थे, वो सभी जो थे, पबजी जो था उनके लिए कमाई का जरिया था। वो लोग पबजी स्ट्रीमिंग करते थे और उससे पैसा कमाते थे या कुछ बिजनेस करते थे उसके थ्रू। उन्होंने काफ़ी सारा उसमें पैसा लगाया। देखिए, मैं पैसा लगाना कभी गलत नहीं समझता। अगर आप किसी चीज़ में पैसा लगा के पैसा कमाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपने पैसे को यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो वो गलत है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ एक सामने आई थी क्योंकि पबजी की वजह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हो रही थी इन इंडिया, तो ये ज़रूरी था कि वो बैन हो जाए। पर कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का दुख भी है कि ऐसा हुआ। मतलब कि जो स्ट्रीमर्स थे उनके लिए, जो स्ट्रीम करते थे, स्ट्रीम वीडियोस बनाते थे या लाइव स्ट्रीम करते थे या पबजी मोबाइल की टिप्स देते थे, तो वो लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। अब बात आते हैं पबजी मोबाइल बैन हुआ क्यों है। तो यहाँ पे मेन रीजन मैं आपको बता देता हूँ। मेन रीजन यहाँ पे है कि आप लोगों की गलती है इसमें। सिंपली बात है गाइस, सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो मोदी जी की जो वीडियोस थी उस पर दे डिसलाइक दे दी और उसके कारण वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा अब ये डिसीजन ले लिया जाए, ये उससे बदला ले लिया जाए, और उन्होंने यहाँ पे पबजी मोबाइल को बैन कर दिया। एक्चुअली में दोस्तों ये एक रीज़न नहीं है। एक्चुअली में रीज़न क्या है, सभी जानते हैं कि ये एक चाइनीज़ कंपनी के द्वारा बिल्ड किया हुआ, डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन था, जिसके कारण काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ थी मन में कि कहीं ना कहीं डेटा चोरी हो सकता है। देखिए, वैसे तो पबजी पे इतना शक नहीं था कि काफ़ी चीज़ें देखी गई कि वो ऐसी परमिशन नहीं लेता था जो कि ज़रूरी नहीं है। तो वो इस तरीके से जो ज़रूरी थी वही परमिशन लेता था एक्चुअल में। तो लेकिन फिर भी जो डेवलपर्स थे वो चाइनीज़ थे, और चाइनीज़ गवर्नमेंट का हाथ काफ़ी ज़्यादा रहता है चाइनीज़ कंपनीज़ के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं मन के अंदर आ ही जाती है। और इसी वजह से शायद इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आईटी मिनिस्ट्री ने जो ये एप्लीकेशन थे और वो बैन कर दिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें डीप ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। आप लोग सब समझते हैं कि क्यों बेसिकली बैन हुआ है, और आप देख रहे हैं कि इंडो चाइनीज़ बॉर्डर पे जो काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ मतलब हो रही हैं, मतलब लड़ाइयाँ क्या कहें या जो भी है, मतलब कि चल रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि डिजिटली वार करना या फिर डिजिटली बदला लेना कहा जा सकता है इसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी एक रीज़न, बड़ा रीज़न हो सकता है। और आए दिन हम सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर देखेंगे आप तो ये चीज़ देखने को मिल ही जाती है कि चाइनीज़ बॉर्डर पे ये हुआ या ये हुआ। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं हमको चीज़ें देखने को मिल ही रही हैं। तो गाइज, मेरे हिसाब से जो था वो सही हुआ, और मुझे लगता है आप लोगों को भी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। बट ये है कि ठीक है, जो स्ट्रीम करते थे पबजी स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम करते थे, वो कुछ और कर लेंगे। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सही फैसला हो सकता है। भले ही से जीडीपी जो रेट है वो गिरती जा रही है,
उसको भी उठाना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि चीज़ें मैंने सभी बता दी हैं, तो बैन हो चुका है। और यहाँ पे मैं लिस्ट डाल दूंगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन बैन हो गए। आप लोगों को लिस्ट जो थी वो आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।